जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ का पावन पवित्र महीना है क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो आइए जानेंगे सप्तमी अष्टमी कब है, कौन से उपाय हमें करने चाहिए। आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहें। सप्तमी अष्टमी सबसे श्रेष्ठ दिन है क्योंकि सप्तमी शीतला माता को समर्पित है और अष्टमी माँ भगवती काल भैरव बाबा को समर्पित है। शीतला माता जो कि संतान सुख देती है, रोग दोष संकट से मुक्त करती है। और अष्टमी का दिन आप सभी जानते हैं काल भैरव जो कि महादेव के ही स्वरूप है और माँ भगवती को समर्पित है। तो हर महीने में आने वाली सप्तमी अष्टमी को बड़ा ही महत्व है। कई माताएं बहनें सप्तमी का व्रत धारण करती, कई माताएं बहनें अष्टमी का व्रत करती हैं। दोनों ही दिनों का अपना अलग महत्व है। दोनों दिन भाग्य उदय करने के लिए जाने जाते हैं। आप चाहें तो सप्तमी को जो कि शुक्रवार है, सप्तमी के दिन ये माता रानी का ही दिन है। अष्टमी तो अपने आप में ही चमत्कारी है ही। गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। सप्तमी और अष्टमी का अपना अलग ही महत्व होता है। इन दिनों कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो भाग्य बदलता है। माघ के महीने में कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। पितृ हमारे सुख प्राप्त करते हैं, साथ के साथ जीवन में भी खुशियां निश्चित तौर पर बनी रहती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे सप्तमी कब है। सप्तमी शुक्रवार को है, 9 तारीख को है। अष्टमी तिथि जो है 10 जनवरी 2026 को है। आप सभी जानते होंगे जैसा कि अष्टमी तिथि 10 जनवरी 2026 की है। आप सभी रविवार को, और ये शुरू होगी सुबह 10 जनवरी को 8:23 के आसपास से। 11 जनवरी को ये 10:20 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि का मान रखते हुए रात्रि को अष्टमी तिथि जरूर देखी जाती है। रात्रि में काल भैरव बाबा के पूजन का और माँ भगवती के पूजन का अष्टमी का रात्रि का महत्व है। इस कारण से पंचांग में लिखा हुआ है 10 जनवरी 2026 को शनिवार को अष्टमी का व्रत किया जाएगा और सप्तमी रहेगी 9 तारीख को। अब दोनों तिथि पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जैसा कि गुरुजी कहते हैं। पहला जो कि बहुत ही सरल उपाय है जो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर के करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सुबह उठे, नहाने के बाद आप सभी लोग एक जल का लोटा लें। शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो उसमें एक कमल गट्टा डालें ताकि धन की कमी दूर हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। जैसा कि आपको पता है माता लक्ष्मी के हाथ में कमल का पुष्प है। अगर शनिवार को अष्टमी के दिन रहे हैं तो जल के लोटे में काला तिल अवश्य डालें, नहीं तो थोड़ा सा सामान्य जल ले जाकर ही शिव मंदिर में चले जाएं। एक लाल फूल ले लें, चाहे कनेर का फूल ले लें, चाहे गुलाब का ले लें, परंतु लाल फूल लेकर जाइए। आप सबसे पहले आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए जल चढ़ाना है। चंदन इत्यादि समर्पित करें। दीप दान जरूर कीजिएगा। शिव मंदिर में अगर आप शुक्रवार के दिन दीप दान करते हैं, दीपक के अंदर कमल गट्टा जरूर डालें। कमल के पुष्प का बीज होता है कमल गट्टा। और शनिवार के दिन अगर दीप दान करते हैं तो तिल जरूर से डालें, क्योंकि आपको पता है 9 ग्रह जो है महादेव के आसपास ही घूमते हैं। ऐसे में अगर आप दीप दान करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। आप जो लाल पुष्प लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर सुंदर रूप में माँ भवानी दुर्गा का ध्यान करते हुए सबसे पहले माता रानी के हस्त कमल पर अच्छी तरीके से स्पर्श करा। जब तक स्पर्श करते रहे तब तक अपनी मनोकामना बोले, जो भी आपकी कामना। के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करने के बाद आप सभी लोग माँ भगवती का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर। छोटा सा काम है, बहुत ही लाभदायक है। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी बताते हैं, माँ प्रत्यंगिरा माँ दंतेश्वरी का नाम, जो कि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए है। किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा चक्कर है, शारीरिक मानसिक दिक्कत है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक हाथ में जल का लोटा लीजिए और दूसरे हाथ में दूध लीजिए। दूध संतान और चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। रोग बीमारी के लिए शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना। दाहिने हाथ में आप जल का लोटा लीजिए, एक हाथ में आप कच्चा दूध लीजिए। दोनों हाथों को सीधा करें और माँ प्रत्यंगिरा की जय, माँ दंतेश्वरी की जय कहते हुए दोनों धार एक साथ, एक धार दाहिने हाथ से, दूसरी धार बाएं हाथ से जल और दूध दोनों चीजें शिवलिंग पर जरूर शिवलिंग कर दें। ये उपाय आप दोनों भी कर सकते हैं। 2 उपाय हो गए, इनमें से आप कोई एक भी कर सकती हैं और दोनों भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की। ये उपाय चाहे सप्तमी को करें या फिर अष्टमी को करें। जैसा कि नीम के वृक्ष में जड़ में जो है माता शीतला का वास है, माँ भगवती का वास माना जाता है। एक जल का लोटा जिसमें नीम की कुछ पत्तियां लेकर आए। कहीं से भी आप 1-2 नीम की पत्ती जरूर लेकर आए। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है, कोई दुर्घटना होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट परेशानियों से बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो माँ दुर्गा भवानी का ध्यान करते हुए, काल भैरव बाबा का ध्यान करते हुए जल के लोटे में तांबे का, पीतल का, स्टील का जैसा भी लोटा है उसमें थोड़ा सा जल भरें। नीम की 2-4 पत्तियां डाल लें। जो
जो व्यक्ति परेशान है रात भर उसके तकिए के पास फिर कोई चारपाई खाट के नीचे रख दे, जल के लोटे में 1-2 नीम की पत्ती रख के रात भर वहाँ पर रहने दे। उसके बाद उस जो भी परेशान है, दुखी है, उसके ऊपर से 11, 21, 51 जितनी बार भी आप उतारा कर सकते हैं कर ले। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर काल भैरव बाबा और माता रानी का ध्यान करके रात भर रखे हुए जल के लोटे को आप व्यक्ति के ऊपर से उतारा करके आप इसे ले जा करके वापस से नीम वृक्ष की जड़ में, क्योंकि आपको पता है नीम कड़वा होता है, वो जीवन की कड़वाहट को ले लेता है और सारे दोष को दूर कर देता है। सप्तमी अष्टमी को रोग बीमारी दवाई छूट जाए, शारीरिक मानसिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कामना कहते हुए आप सभी लोग नीम वृक्ष की जड़ में छोड़कर आ जाइए। दीपक भी अगर आप नीम वृक्ष की जड़ में सप्तमी अष्टमी को समर्पित करते हैं तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से ये श्रेष्ठ उपायों कार्य आपको करना है। जरा सा भी वीडियो आपको सही लगे, उचित लगे, उपयोगी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखें।